क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का जो है हार्दिक स्वागत है। हम जो है जनरल स्टडी टेस्ट नंबर 4 आज जो है लगाएंगे और जो है अब जो है कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है और भविष्य में जो है परीक्षाएं आयोजित होंगी, इसलिए आप लोग जो है पढ़ते रहिए। और जो है आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है एस्परजस सिंड्रोम नामक बीमारी क्या होती है। सामाजिक रिश्तों में कठिनाई होती है, पढ़ने में मन नहीं लगना, अकेलापन महसूस होना, घबराहट व बेचैनी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, सामाजिक रिश्तों में कठिनाई। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? दार्शनिक थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे या उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3 है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किसके राजनीतिक मार्गदर्शक थे? ये महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के तो राजनीतिक गुरु थे, मार्गदर्शक थे ही, ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो है मार्गदर्शक थे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। आज का चौथा क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। ये जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैंने जो है कुछ कथनों को दे रखा है, इसका जो सही मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, यहाँ से जो RH 37 समाधान प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, यहाँ से जूता खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो है यहाँ से युगल समाधान जो है प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़ा मिला है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बुर्ज होम जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। सुरकोतड़ा जो है यहाँ से घोड़े के अस्थि के साक्ष्य मिले हैं। और ब्रह्मावर्त जो है ये सिंधु व द्रजदती नदियों के बीच नहीं है। ऑप्शन जो है सी हमारा यहाँ पे गलत है। जो ब्रह्मावर्त है वो सरस्वती व द्रजदती नदियों के बीच अवस्थित है। और ऑप्शन डी है, स्वत्रमणि यज्ञ का जो है इसमें जो सुरा की आहुति दी जाती थी। इसमें से जो जोड़ा गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 6 है, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, उज्जैनी या जूनागढ़ में? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली में। तक्षशिला, तोसली, सोपारा में या ऑप्शन डी है उज्जैनी, मथुरा, एरागुड़ी में? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में। प्रश्न 7 है, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? हाथी, अश्व, वृष या सिंह? हाथी, वृष, सिंह या अश्व? सिंह, वृष, अश्व या हाथी? और ऑप्शन डी है अश्व, सिंह, हाथी और वृष। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाथी, अश्व, वृष और सिंह। इसके लिए कोड है जो अभी तो यहाँ पे इसने जो है पूछ रखा सही क्रम। अगर कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि इनमें से कौन सा जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख में कौन सा जो है पशु है या नहीं, तो इसके लिए जो है एक होल HOLE आप इसे याद कर लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और इसके अनुसार जो है आप इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। प्रश्न 8 है, सल्तनत काल में रावत-ए-अर्ज की पदवी किसे दी गई? आदिल खां को, इमादुल मुल्क को, शेर खां को या मलिक फखरुद्दीन को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इमादुल मुल्क। प्रश्न 9 है, संविधान सभा में समाजवाद रखने का मामला किसने उठाया था? के.एम. मुंशी ने, कीर्ति शाह ने, बारकर ने या भार्गव महोदय ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह। प्रश्न 10 है, संविधान पर चर्चा करने हेतु अंतिम वाचन कब हुआ? 14 नवंबर से 30 नवंबर 49 के बीच या 14 नवंबर से 26 नवंबर 49 के बीच या 15 नवंबर से 30 नवंबर 1949 के बीच या 16 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के
बीच। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच। प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान में गा श्रेणी के राज्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 9 थी, 10 थी या 11 थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 10। प्रश्न 12 है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? तृतीय अनुसूची में प्रतिज्ञा / शपथ का प्रावधान किया गया। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, ये भी सही है। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, और छठी अनुसूची में जो है नागालैंड व मणिपुर का प्रशासन नहीं है। ये जो है ऑप्शन डी जो है गलत है। यहाँ पर जो है सिर्फ 4 राज्यों के लिए है छठी अनुसूची में, वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को किस क्रांति से लिया गया है? अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से, चीनी क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति से। प्रश्न 14 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? ज़ैंथोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है, ये कथन हमारा सही है। ये सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, ये भी कथन हमारा सही है। ज़ैंथोफिल सूर्य के अत्यधिक प्रकाश से पौधों की सुरक्षा नहीं करता, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि ज़ैंथोफिल जो है सूर्य के अत्यधिक प्रकाश से जो है पौधों की सुरक्षा करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2। प्रश्न 15 है, निम्न में से हेमिसोलुलोज किसमें मिलता है? खजूर में मिलता है, शकरकंद में मिलता है, चुकंदर में मिलता है, गन्ने में मिलता है। तो जो है यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, खजूर में जो है हेमिसोलुलोज मिलता है। प्रश्न 16 है, निम्न में से परासरण क्रिया किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या उपयुक्त सभी में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, द्रव में। प्रश्न 17 है, निम्न कथनों पर विचार करें। बृहत हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति के लोग रहते हैं, ये कथन हमारा एकदम सही है। ये ग्रीष्म ऋतु ऊंचाई पर स्थित बुग्याल में चले जाते हैं, ये भी कथन हमारा सही है। ये शरद ऋतु में घाटियों में वापस नहीं लौटते, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जब शरद ऋतु पहाड़ों पर अत्यधिक ठंड पड़ने लगेगी सर्दियों में, तो घाटियों में क्या होता है, वापस चले जाते हैं। इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, 1 व 2 इसका सही है। प्रश्न 18 है, मणिपुर में लोकटक झील है, ये कथन हमारा सही है। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, ये भी कथन हमारा सही है। और मोलेसिस बेसिन असंगठित चट्टानों से नहीं बना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मोलेसिस बेसिन जो है ये मणिपुर में ही है, इसलिए मैंने इसको जो है प्रश्न के रूप में इसको शामिल किया है। और ये जो है एक असंगठित चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए जो है इसका कथन जो है तीसरा है जो है गलत है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 सही है। 19 है, अरुणाचल हिमालय में कांगतू और नामचावारा मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, ये कथन हमारा एकदम सही है। ये पर्वत चोटियां तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विक्षेपित होती हैं, ये भी कथन हमारा सही है। मोनपा व डफला जनजातियां इस क्षेत्र में झूम खेती करती हैं, ये भी कथन हमारा सही है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है, ये कथन हमारा एकदम सही है। कयाल को मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन हमारा सही है। और तीसरा कथन है, नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में नहीं है, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि नौका दौड़ का आयोजन केरल में किया जाता है और ये पुन्नामदा कयाल में ही होता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। करंट जनरल स्टडी के प्रश्नों की श्रृंखला जो है हमारी जो है चालू रहेगी, और जो है हमारा जो है करंट अफेयर्स जो है वो हमने जो है अभी हाल फिलहाल में आज ही जो है अपलोड किया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और जो कि वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए जो है लाभदायक होगा। अगर आप लोगों को जो है मेरा ये
वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो क्रैक फ्यूचर के नाम से, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू सो मच।